नियाज अहमद फारूकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का चल रहा है सर। आज बड़ा अधिवेशन उस दौर में जब ज्ञानव्यापी मुद्दा चल रहा है, मथुरा का एक मुद्दा चल रहा है, कुतुब मीनार, ताजमहल, इन तमाम मुद्दों के बीच में क्या मकसद है इस 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का सर? ये जो देश के सामने डिफरेंट मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमने यहाँ पे इशू बनाया है और उन मुद्दों को हम एड्रेस करेंगे। यहाँ पर किसी ख़ास मुद्दे की इन मुद्दों को आप एड्रेस करेंगे, अगर थोड़ा स्पष्टीकरण करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे नफ़रत की मुहिम चलाई जा रही है वो हमारा मुद्दा है। इसी तरीके से हमारे सामने जो है वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक मुद्दा है। फिर हमारे अक़लियतों के जो ये माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशनल और इकनॉमिक राइट्स हैं वो हमारा मुद्दा है। ज्ञानवापी, मथुरा और इस जैसी दूसरी जो इबादत गाहें हैं वो हमारा मुद्दा है। इस तरीके से मुस्लिम औकाफ की जो सिचुएशन है कि एक तरफ तो हुकूमत ने उसे दबा रखा है, दूसरी तरफ खुद मुसलमानों ने उसे दबा रखा है, उसके लिए क्या करना है। करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो मुस्लिम औकाफ एक बहुत बड़ा इशू है जिनको हम एड्रेस करेंगे। जमीयत जो है जिन मुकदमात वो की पैरवी कर रही है, वो क्यों कर रही है, ख़ास तौर से वो मुकदमात की जो NIA के हैं जिनमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, तो वो मुकदमा लड़ती है तो क्यों लड़ती है, तो हमारा मकसद क्या है, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, क्योंकि इससे देश में बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं। तो इस इशू को लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये वोटरों के सिलसिले में है। इसी तरीके से सद्भावना मंच बनाने का प्रोग्राम है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो सद्भावना के मंच बनाए जाएं जहां लोग आपस में मिलकर फैसला करें। इस तरीके से जो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, उसमें क्या जवाबात हो सकते हैं सही, लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या बातें कही जा सकती हैं। सर आपने कहा ज्ञानवापी मथुरा का मुद्दा होगा, लेकिन क्या दृष्टिकोण है जमीयत का ज्ञानवापी पर और मथुरा पर? उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको 1991 एक्ट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो अभी तक तो वही है कि लोगों को उसे मानना चाहिए, लेकिन अदालतें अगर दूसरा व्यू लेती हैं तो इसे अदालत में रहने दीजिए, सड़क पर लाने की ज़रूरत नहीं। सर क्या लगता है मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसे ज़मीन पर लेकर जाएंगे, खुतबों की बात की गई जुमे के दौरान, ये क्या आप उससे इत्तफाक रखते हैं? नहीं, हमने 3 पॉइंट पे हमने लोगों को कहा। एक तो कि हम इसे सड़क पे नहीं ले जाएंगे, दूसरे ये अदालत में जिस स्टेज पे ये मुकदमा है, मिसाल के तौर पर बनारस भी मुकदमा है, वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी सिलेक्शन इस मुकदमे को लड़ रही है, तो हम उसमें पार्टी नहीं बनेंगे। अच्छा, जो लोकल पार्टीज़ हैं वो अपना मुकदमा लड़ें, इसको नेशनल वो मुकदमा ना बनाएं। एक हमारा दूसरा बहुत बड़ा इशू ये था। और इस मसले को जो है सब्सिडाइज है, तो इसके बारे में जो है मीडिया में हमारे हर किसी को पकड़ करके एक जो दंगल कराया जा रहा है, उस दंगल में पार्टिसिपेंट ना बने, मना कर दें। हमें इस बारे में नहीं बोलना है क्योंकि ये सब्सिडाइज मसला है। कौन कौन से संगठनों को इनवाइट किया गया? क्या सिर्फ जमीयत या बाकी उलमा हिंद के सारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स बुलाए गए हैं यहाँ पर। 3000 के करीब हमारे वो हेड्स हैं और वो करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद फारूकी, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो देश में मौजूदा हालात है उसको लेकर बुलाया गया है, और साथ ही 2 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, ज्ञानव्यापी और मथुरा का जो मुद्दा है उस पर चर्चा होनी है। आज 12:30 बजे जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यहाँ से एड्रेस करेंगे। ये तमाम बातें यहाँ से होंगी। 2 दिन का ये अधिवेशन है और फिर प्रस्ताव भी इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ से पास किए जाने हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, देवबंद।